सो एवरीवन, आज एक बच्चे का है ना मुझे मैसेज आया कि सर ऐसा सुनने में आया है कि जो जून का पेपर होता है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और जो सितंबर का पेपर या जो बाद वाला जो पेपर होगा वो इजी होता है। अभी तक तो जून और दिसंबर चलता था, तो दिसंबर वाला पेपर आसान आता है और जून वाला पेपर डिफ़िकल्ट होता है लॉ के केस में। और फिर ऐसा होता है कि जो दिसंबर है ना उसके अंदर मैथ्स का पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है लेकिन लॉ ईजी आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की मनगढ़ंत कहानी है। ज़्यादा इसके ऊपर आपको ध्यान देना नहीं है। आपका काम है अभी केवल और केवल पढ़ाई करना, क्योंकि आखिरी 40 दिन बचे हुए अपने पे एग्जाम के। तो हमारा फुल काम है केवल और केवल फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा रिविजन्स करना, क्वेश्चन एंड आंसर्स करना। बराबर है ना? यस। अब देखो, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक बात आप समझ लो, एक बात आप अच्छे से ध्यान रख लो कि 4 में से कोई ना कोई एक पेपर जो है ना, ये हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी आने ही वाला है। मैं डिफिकल्ट शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिकी शब्द यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आना तो सिलेबस से ही है लेकिन एक पेपर ट्रिकी आएगा। अब क्यों वो पेपर ट्रिकी आएगा मैं बता देता हूँ। आप खुद सोच के देखो बेटा, अगर चारों पेपर आपको बढ़िया एकदम मतलब बहुत ही एकदम आसान लाड़ी लप्पा दे दी, ईजी दे दिए मतलब, तो आप सोच के देखिए फिर तो बात ही क्या रह गई ना। तो एक पेपर तो हल्का सा ट्रिकी देंगे ही देंगे। अब वो कभी मैथ्स हो सकता है, कभी वो अकाउंट्स भी हो सकता है, अकाउंट्स को लेंदी बना देते हैं, फिर कभी कभार वो लॉ भी हो जाता है। समझ रहे आप बात को? तो कोई ना कोई एक पेपर तो पक्के से ट्रिकी रहने ही वाला है। वो हर बार होता है, ये आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा हर एक अटेम्प्ट में आप देखोगे तो सारे अटेम्प्ट के अंदर आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर होता ही होता है। एक आधा एक पेपर, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस पूछ रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ना ना ना, विद सिलेबस ही होता है। बस वो लोग क्या करते हैं, वो कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछते हैं जो बी कैटेगरी के होते हैं, जिसमें अपन है ना, जो अपन कहते हैं कि अपने को लगता नहीं यार इसमें से सवाल आएंगे, और वैसे सवाल पूछ लेते हैं वो लोग, है ना। तो वो सारी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। यस। तो बस आपको यही कहूँगा मैं कि ज़्यादा आप इधर उधर के बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप फोकस कीजिए केवल और केवल अपने पढ़ाई के ऊपर कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। आपका ध्यान अभी केवल उस पर होना चाहिए, राइट। तो अच्छे से पढ़ो यार, बढ़िया से पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा। हमारे रिवीजन वीडियोस लॉ के चल ही रहे बेटा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके रखा हूँ लॉ के रिवीजन वीडियोस की लिंक। और कल यानी कि 13 और 14 को नागपुर के ICI भवन में मेरा मैराथन भी होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग लॉ के क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जामिनर एक्सपर्ट टिप्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं उसके अंदर। तो अगर कोई नागपुर या आसपास के शहरों के तो जुड़ जाइएगा। और प्लीज़ ऐसी फालतू की अफवाहों पे ध्यान मत दो। 1000 प्रकार के टेलीग्राम में जुड़ जाते हो और 1000 प्रकार की 2000 प्रकार की बातें उसके अंदर सुनते हो। ज़बरदस्ती कुछ मत करो, इससे आपका ही माइंड डिस्टर्ब होता है। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना है, राइट। चलिए गाइस, अच्छे से पढ़िए। और कुछ आपको मदद लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर ही सकते हैं @CAIG सर, या आप मुझे इंस्टा के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं @CA इंद्रेश, राइट। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।